ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फैसलीन जो आज प्रीम लाइव इवेंट हुआ उसके बाद की जो सारी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या क्या न्यूज़ हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा, मतलब कुछ खास नहीं, लेकिन फैसलीन के बाद जो चीज़ होती हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो से बिल्कुल चिपके रहना और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्लीटो से। तो जैसे आपको पता है भाई, कार्लीटो का आज फैसलेन में रिटर्न हुआ है और मैं आपको, अगर आप मेरी वीडियो रोज़ देख रहे हो तो भाई मैं आपको बहुत टाइम पहले ही बता चुका हूँ कार्लीटो और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में डील हो चुकी है। परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी हमने उनको स्पॉट किया था, मतलब मैंने आपको बताया था। तो फाइनली कार्लीटो आ चुके हैं। तो कार्लीटो के बारे में अपडेट ये है कि भाई वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार रहेंगे और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फुल टाइम वाला टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, और वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार रहेंगे। तो भाई आपको कार्लीटो स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि एल के साथ रहेंगे या फिर उनका एक सिंगल्स रन रहेगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो एल के साथ ही रहेंगे। और कार्लीटो की एक फ़ोटो भी सामने आई है। ये फोटो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, कार्लीटो और जॉन सीना। भाई बिल्कुल पुरानी वाली वाइब दे रही है फोटो। जब आपको पता है 2005 या फिर 2003 या 4-5 के आसपास कार्लीटो और जॉन सीना, उस समय आप भाई मैं पैदा ही हुआ था, तभी जॉन सीना और कार्लीटो के बीच में स्टोरी लाइन मतलब राइवलरी चल रही थी। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। तो भाई अब बात कर ही लेते हैं हम लोग सीनेशन लीडर जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात बताई जो सुन के अच्छा ही लग रहा है। जॉन सीना ने बोला भैया मेरा लास्ट बड़ा रन है, मतलब ये जॉन सीना का लास्ट बड़ा रन है उनके डब्ल्यूडब्ल्यू करियर का। तो भाई जितना तुम लोगों को एंजॉय करना है कर लो। फिर ट्रिपल एच ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके यही बोला कि भाई जॉन सीना को तुम भी क्रिटिसिज्म कर लो, वो कर लो। इसके बाद इससे लंबा तुमको जॉन सीना का रेन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। तो भाई मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ, इन्जॉय कर लो इस रन को, क्योंकि अब मेरे को लगना मतलब रेसलमेनिया सीजन तक शायद आपको जॉन सीना ज़्यादा देखने को मिले। अभी क्राउन ज्वेल तक तो पूरे जॉन सीना आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दिसंबर में थोड़ा बहुत ब्रेक लेके फिर आ जाएंगे। रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, तो आपको फुल जॉन सीना देखने को मिलेंगे। लेकिन रेसलमेनिया के बाद से फिर जॉन सीना का शेड्यूल लाइट हो जाएगा, यानी साल में एक मैच ऐसा टाइप का। और फिर जॉन सीना ने बोला है कि मैं थोड़े टाइम में रिटायर भी हो जाऊंगा। तो क्योंकि भाई जॉन सीना की भी एज हो रही है, 47-48 के आसपास की हैं। तो भाई इसलिए जॉन सीना का ऐसा सीन है। तो भाई जॉन सीना की ये लास्ट राइड जो है उसको एंजॉय कर लो, क्रिटिसिज्म मत करो यार कि भाई मतलब जो कर रहे होंगे कि भाई जॉन सीना रेसलिंग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, कम से कम भाई हर हफ्ते आ तो रहे हैं शो के ऊपर, प्रोमो तो कट कर रहे हैं, वरना उसी के लाले पड़ जाते हैं। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप जॉन सीना की हर चीज़ इंटरेस्ट से और देखो। अब जरा भाई बात कर लेते हैं हम लोग एज के बारे में। तो भाई आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई किसी एक ने एज का क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एज ऑलरेडी रेसलिंग के अंदर है, आप डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं है। तो उस पर ट्रिपल एच ने क्या जवाब दिया? तो भाई ट्रिपल एच ने ये जवाब दिया सिंपली कि मैं हैप्पी हूँ। उसको मैंने पर्सनली एच को मैसेज किया कि आई एम हैप्पी, और कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ऐश ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी बताया था कि भाई मेरे और डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई टेंशन नहीं है, हायर अप्स के कॉल वॉल वगैरह आ रहे हैं उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ। वैसे ही ट्रिपल एच ने भी एच को पर्सनली किया और उसका उन्होंने गुड लक भी बोला एच की आगे की जर्नी के लिए। और भाई मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ मतलब कि भाई एच की उनकी खुद की कॉल है, और मैंने ये बोला था कि एच AEW के अंदर जा सकते हैं क्योंकि भाई एच रेसलिंग देखते हैं और AEW में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही होंगी। ट्रिपल एच नहीं बोला कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी AEW में मिल रही होगी, और एच ने डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत कुछ कर भी लिया है भाई, और एच ने बहुत कुछ कर भी लिया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो भाई ठीक है, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन केज भी हैं, एच को जाते आते कुछ अच्छी राइवलरी मिल जाएगी, तो शायद इसलिए एच वहाँ चले गए। तो ये सब बातें करी ट्रिपल एच ने, और सही है भाई, अपना अपना रहता है पर्सनल। तो अब यही देखना है कि भाई एज AEW के अंदर करते क्या है, और एज वर्सेस क्रिश्चियन केज अगर ये होता है तो ये AEW के हिसाब से या रेसलिंग प्रो वर्ल्ड के हिसाब से बहुत बड़ा मनी मैच होगा। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। अब जरा भाई बात कर लेते हैं हम लोग क्राउन जूल के बारे में, जो कि 4 नवंबर को होने वाला है। सऊदी का प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि ऑफिशियली हो गया है, रियाद सीजन। तो भाई 4 नवंबर को होगा और ये हमको देखने को मिल जाएगा हमारे रात के टाइम पे, यानी 11 बजे के आसपास हमको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। तो इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट से देखना है इस प्रीमियम लाइव इवेंट को। और खुशखबरी आपको दे देता हूँ कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा वीडियो चलाया था उसमें जॉन सीना, रोमन रिंग्स और लोगन पॉल ये तीनों उस वीडियो पैकेज में है। तो जॉन सीना और रोमन रिंग्स के बारे में तो मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि भाई ये दोनों तो होने ही वाले हैं। और लोगन पॉल का पता नहीं, लेकिन भाई लोगन पॉल भी थे वीडियो पैकेज के अंदर, तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू लोगन पॉल को भी बुला ले। अब जरा भाई बात कर लेते हैं बॉबी लैशली की फैक्शन के बारे में, क्योंकि बॉबी लैशली अपना मैच हार गए फैसलीन के अंदर। कार्लीटो का रिटर्न भी हुआ, उसके कारण वो एक वजह हो सकती है कि बॉबी लैशली वाली फैक्शन हार गई। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का अब इसके ऊपर क्या थिंकिंग है, तो मैं आपको देखो थोड़ी बात ही बता सकता हूँ। तो देखो जो बॉबी लैशली वाली चीज़ है ना, बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स,
इनमें डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली एक मेंबर और ऐड कर सकती है, मतलब इस फैक्शन को। और बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स का क्या हाल करने वाले हैं वो इमेजिन भी नहीं होता। हाँ, कार्लिटो के रिटर्न के कारण अब इनको हरवाना पड़ गया, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बहुत बड़ी फैक्शन देख रही है और अब लगातार 2 मैच हार गए। तो देखो मेरा तो शायद मनोबल थोड़ा सा टूट गया। तो बॉबी लैशली हो सकता है कुछ नई स्ट्रेटेजी लेकर आओ। मेरे हिसाब से कार्मेलो हेज एक बहुत मस्त नाम हो सकता है, और रूबर भी आ रहे हैं भाई, कार्मेलो हेज हो सकते हैं, लेकिन एक बंदा और आएगा इस फैक्शन के अंदर। तो देखते हैं भाई क्या होता है और कार्लिटो क्या करते हैं स्मैकडाउन के ऊपर। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्लड लाइन के बारे में। तो फैसलेन के अंदर बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं हुई है। जॉन से एल नाइट जीत गए, लेकिन उसके बाद जब जॉन से एल नाइट जीते तो पॉल हेमन घूर के देख रहे थे, रोमन रिंग से बात कर रहे थे, सोलो जिमी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब रोमन रेंग्स पॉसिबली जिमी ऊसो की लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हैं। भाई देखो, मतलब रोमन रेंग्स ने हर चीज़ की करी है, सैमी जेन की लॉयल्टी टेस्ट हुई लेकिन सैमी जेन ने धोखा दे दिया। तो उसी तरीके से बोल सकता हूँ जिमी ऊसो समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊँ जिमी ऊसो कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, देखो जे ऊसो का समझ में आ रहा है भाई कि वो बेबी फेस बंदा है, वो मेन इवेंट जे ऊसो है, उसको ये करना है। लेकिन जिम्मी ऊसो का कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कभी वो बोलते हैं ब्लड लाइन में नहीं हूँ, उन्होंने आपको याद होगा अभी से 1 महीने पहले बोला था रोमन रेंग्स जैसा स्टूपिड, बेकार, और गाली गलौज कर दी थी रोमन रेंग्स को कि ऐसा बेकार अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन में को जे ऊसो को नहीं बनाना। अब खुद ब्लड लाइन में घुसा हुआ है। तो भाई कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, और शायद कुछ यहाँ से हो सकता है, क्योंकि या तो रोमन रेंग्स को जिमी ऊसो करने बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला कंफ्यूजिंग मामला चल रहा है। लेकिन क्या जिमी ऊसो ब्लड लाइन में जाएंगे या नहीं? देखो अल्टीमेटली जा सकते हैं ब्लड लाइन के अंदर, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ तो नहीं है जिमी ऊसो के लिए, और बिल्ड भी करना है भाई जिमी ऊसो को, कि जे ऊसो जिमी रेसलमेनिया में करना है। तो भाई सारी चीज़ें अभी मैं जो अगली स्टोरी बताने वाला हूँ ना, जो आज की नेक्स्ट स्टोरी है, उससे आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं आज की नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, लेकिन उसके पहले भाई तो मतलब ये क्या है भाई, मैं हंसी आ गई मेरे को कि जे ऊसो कोडी रोड्स टल्ली थे, पी के आए हुए थे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो हरकतें कर रहे थे भाई पता नहीं यह है क्या कर रहे थे। जे ऊसो भाई डकार मार रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं। कोडी रोड से पूछा गया तुम एनएक्सडी में आने वाले हो ट्यूसडे को, तो कोडी रोड्स उससे ही पूछते क्या मैं एनएक्सडी में आने वाला हूँ। अरे भाई कोडी रोड्स तो कम भाई, जे ऊसो प्रॉपर टल्ली आदमी था, मतलब भाई पार्टी वार्टी करिए क्या करिए भाई। मैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलो ठीक है भाई, चलती है दारू वारू। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं, मज़ा हो गया, कॉमेडी हो गई भाई, कॉमेडी बोलते हैं ना, कॉमेडी हो गई, वो हो गया भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखो जॉन सीना की बस थोड़ी सी, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको 1 घंटे की बात 3-4 मिनट के अंदर बता दी। इसमें तो कोई बात नहीं हुई, सिर्फ आपको मज़े देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ऑफिशियल है ना, उसमें आई थी, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप चाहो तो 1 घंटे की देख सकते हो। मेरे हिसाब से मत देखना, मैं सभी चीज़ बता चुका हूँ आपको। हाँ, ये उसका ऐसे एक चीज़ पूछी गई थी टेलर स्टेफनी के बारे में, तो मैं आपको बताया वो एंडी प्रमोशंस के अंदर नाम कमा चुकी हैं, उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के रूमर थे, तो उसमें थोड़ी सी बातें हुई, बस बाकी कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। लेकिन इसमें मज़े मारी हो गई। चलो भाई मज़े को साइड रखते हैं, जजमेंट डे हार गई है और कोडी रोड्स और जे ऊसो जीत गए। तो उसके पीछे रीज़न आता है वाई कोडी रोड्स एंड जे ऊसो विन। तो इसका जो पॉसिबल आंसर है, देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऑफिशियल नहीं किया है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, क्योंकि देखो तार जुड़ रहे हैं। देखो तार जुड़ना क्या होता है ना, अभी हम लोग देख रहे हैं जजमेंट डे, ब्लड लाइन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद कोडी रोड्स और एले नाइट, जॉन सीना, वॉर गेम्स, पता नहीं पूरी खिचड़ी चल रही है अभी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अल्टीमेट, हमको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को जे ऊसो और जिमी ऊसो का मैच कराना है। कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश अभी नहीं हुई है भाई, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी कर रहा है कोडी रोड स्टोरी फिनिश, मैंने भी ट्वीट किया हुआ है इसके बारे में, मतलब मैंने फैसलेन के पूरे नोट्स ट्विटर के ऊपर डाले हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना भाई। पूरे अच्छे प्रॉपर नोट्स हैं, जो मेन बातें हैं फैसलेन की उसको मैंने कवर करी हुई है वहाँ पे, तो उसको छोड़ो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। जेडी मैकडोना का क्या चक्कर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई स्ट्रेच कर रही है जेडी मैकडोना का जजमेंट डे में आना। भाई अल्टीमेट मेरे को तो लग रहा है जेडी मैकडोना जजमेंट डे में आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जजमेंट डे के टूटने की शुरुआत हो गई हो और रेसलमेनिया भी आ रही है। लेकिन भाई जजमेंट डे की फैक्शन को भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जजमेंट डे कुछ कर सकती, जब लगेगा कि जजमेंट डे में अब कुछ करने को नहीं है तब तोड़ना। मेरे हिसाब से जो कि समर स्लैम के आसपास टाइम हो सकता है अगले साल का, भी रेसलमेनिया भाई तक नहीं हो सकता है जेडी मैकडोना का कुछ सीन हो जाए, पता नहीं भाई, लेकिन मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। और देखो भाई जे ऊसो को जिमी ऊसो से फेस करना है, और जे ऊसो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है, जिमी ऊसो नहीं है। और भाई ये दोनों भाई आपको पता है ट्विंस हैं, ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल है, और जे ऊसो अलग टैग टीम है कोडी रोड्स के साथ, जो कि रोमन रेंग्स का दुश्मन है। तो सोच रहे हो भाई किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं, कोडी रोड्स के तार रोमन रेंग्स से, जजमेंट डे, ब्लड लाइन, तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, एक ऐसी खिचड़ी पकने वाली है ना, मतलब एक ऐसा डायनामाइट फटने वाला है ना,
जो उम्मीद नहीं कर सकते आप लोग। ये सन्नाटा चल रहा है, अभी बोलते हैं ना भाई, जब ज़्यादा सन्नाटा हो तो खतरे का अंदेशा हो जाता है, तो अभी वही सन्नाटा चल रहा है। और जैसे ये होगा तो बहुत बड़ा होगा। अभी क्या होगा ये मेरे को नहीं मालूम, अगर मेरे को आगे पता चल जाएगा तो बताऊंगा। लेकिन मैं सिंपली आपको अभी रीज़न ये दे सकता हूँ, एक लाइन में बताना हो तो, कि जजमेंट डे को में भी थोड़ा या तो जेडी मैकडोना के साथ स्प्लिट कर रहे हैं, या फिर जेडी मैकडोना को प्रॉपर लाने के लिए कोडी रोड्स और जे ऊसो को भी टेम्परेरी रख रहे हैं। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को अलग डायरेक्शन में ले जाएगी, जे ऊसो को अलग डायरेक्शन में ले जाएगी। तो ये सिंपली लग रहा है। और बाकी आप बताना भाई आपको फैसलिन कैसी पसंद आई, आप 5 में से कितने स्टार दोगे, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और आज ट्विटर के ऊपर मैं रैंकिंग भी दूंगा, 5 में से कितने स्टार दे रहा हूँ, मतलब कितनी रेटिंग दे रहा हूँ मैं मैचेस को। तो ट्विटर को फॉलो कर लेना, वहीं पे आएगा सब। तो बाय बाय भाई।